Yes, good morning, students. Let we start with our lecture from this page. Okay. We have done till 6.4. We were on the emotion 6.4.2. Okay. Yeah, just give a second. Okay. So let me start with the 6.4, that is the emotional focused copying. कल हमने देखा था प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग देखे थे, where we have seen the examples also, जहाँ पे आप दो दो चीजों में फंसे हुए रहते हैं. Now, emotion focused copying. Emotion focused copying involves trying to reduce the negative emotion response association with stress. Here, one does not work on reducing the stressor or resolving the conflict by working on task itself. Work is done to reduce negative emotions response that occur due to exposure to stressor. Here is an individual tries to ward off negative emotion by keeping his mind stable with the meditation or stuff down. Negative emotion by quarreling with others. And a person instead centering her effort on the goal focuses on the emotion resulting from stress. She is using emotion focused coping. For example, if Sumi indulge into the overeating or meditation or writing poem or block to the reduce her stress or blame, she is using emotion focused coping. एक मिनट
ओके, हमने सबसे पहले क्या देखा था? 6.4 में प्रॉब्लम फेस फोकस डॉक्यूमेंट, हमने वहां पे प्रॉब्लम फोकस किया था कॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हम इमोशंस कैसे अपने आप को काबू करने के लिए सोचेंगे, या तो जो भी हाँ, जो भी यहाँ पे इमोशंस है उसको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, एंड उसको अपने ऊपर कैसे हम हावी नहीं होने देते। बट देयर आर दी सम, मोस्टली जो चीजें होती है वो इमोशन से ही स्टार्ट होती है। हमारे प्रॉब्लम जो होती है ना वो इमोशन से ही स्टार्ट होती है, देखा जाए तो इमोशन फर्स्ट कॉपिंग द इन्वॉल्विंग ट्राइंग टू रिड्यूस, यहाँ पे सबसे पहले इमोशन क्या ट्राई करता है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को कम करने की सोचता है, टू एसोसिएट विद द स्ट्रेस, क्योंकि इमोशन और स्ट्रेस दोनों के जो बैलेंस है ना, बहुत ही, मतलब दोनों के जो रिलेशंस है बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। इमोशन, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपके इमोशन ही आते हैं तब स्ट्रेस आता है आपका। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशन। अगर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए तो, सो हियर वन डज नॉट वर्क on the reducing the stress or resolving the conflict by working on the task itself. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम सब अपने आप से कर लेंगे, हम खुद ही अपने इमोशन को मैनेज कर लेंगे, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉट एवरी टाइम वी कैन वर्क आउट ऑन आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है? So work is done to reduce negative emotion response that occur due to the exposure to stressor. Here, an individual ट्राइज टू वर्ड ऑफ द नेगेटिव इमोशंस। यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोचता है कि मैं नेगेटिव इमोशंस अपने आप से निकाल दूं, अपना माइंड जो है मैं स्टेबल रखूं। और ये जो चीजें होती है कैसे हो सकता है? विद हेल्प ऑफ द मेडिटेशन और स्टॉप डाउन द नेगेटिव, या तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को हम स्टॉप कर दें। तो ये 2 से 3 चीजें हैं, लाइक या तो मेडिटेशन, या तो मैं किसी से झगड़ा करना बंद कर दूं उस चीज को लेके, या तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? सो हियर आर दी थिंग्स जहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट स्टिल द इंडिविजुअल इज ट्राइंग। बट यहाँ पे अभी तक वो ट्राई करेगा। देन when a person instead of centering her effort on the goal, तो कोई भी इंसान अपने गोल को सेंटर्ड करता है, मतलब ज्यादा जब फोकस करता है अपनी चीजों पे, जो उसका भी गोल है, ऐसा ऐसे चीजें, तो फोकस ऑन द इमोशन रिजल्टिंग फॉर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। आपका गोल क्या है? कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू हैव टू स्टडी, ठीक है? आपका ये गोल हो गया। अब उस गोल के पीछे स्ट्रेस तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज योर गोल, यू नो अबाउट कि आपका फ्यूचर क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। मतलब देयर आर दी एक्स वाई जेड चीज़ें हैं जहाँ पे आप उस चीज़ पे फोकस करोगे। So she is using the emotion focused copying. For example, Sumi indulged into overeating or meditation. सुमी जो है वो इन्वॉल्व होती है मेडिटेशन या ओवर ईटिंग में, और राइटिंग पोएम और ब्लॉग टू रिड्यूस her स्ट्रेस और ब्रेन्स, मतलब अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व रखना, अपने आप को बिजी रखना किसी न किसी अपने हॉबीज में। तो शी इज यूजिंग द इमोशंस फोकस्ड कॉपिंग, अपने इमोशन को बचाने के लिए, अपने इमोशन को ना तो ओवर ब्लास्ट करने के लिए वो ये सारी चीजें अपना माइंड डाइवर्ट कर रही है। सो वाइल स्नेहा, while attending a class, is feeling very hungry, she has falling choice. She can eat even when the lecture is going on, or she can wait till the lecture get over. She should not eat because it is wrong to eat when the teacher is teaching the class.
तो ये 3 ऑप्शन थे उसके पास. What do you think should be done by Sneha? The choice Sneha will make can understand with the help of the Friend theory of psychoanalysis, which is based on the defense mechanism. We will also learn and understand the various defense mechanism. यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं और भी mechanism और defense mechanism भी हैं. Now let me see about the 6.4, that is the Fried theory of psychoanalysis. एक मिनट. तस्मिया 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 अपने आप को म्यूट करो, अनम्यूट करो. तस्मिया आवाज आ रही है? ओके. श्रुति श्रुति माने. Yes, ma'am. श्रुति यहाँ से स्टार्ट करो रीड करना तो एक बार. हाँ. यहाँ से इमोशन फोकस टॉपिक से 6.4.2 से. Yes, ma'am. हाँ. Emotion focused coping involves trying to reduce the negative emotional response associated with stress. Here, one does not work on reducing the stressor or resolving the conflict by working on the task itself. Work is done to reduce negative emotional response that occur due to exposure to stressor. Here, an individual tries to ward off negative emotions by keeping his mind stable with meditation or stuff down negative emotions by crawling with others. When a person, instead of centering her efforts on the goal, focuses on the emotions resulting from the stress, she is using emotions focused coping. For example, if Sumi indulges into overeating or meditation or writing poem or blogs to reduce her stress or blames, she is using emotion focused coping. Activity 8. Sneha will attending a class is feeling very hungry. She has following choices. She can eat when the lecture is going on or she can wait till the lectures get over. She should not eat because it is wrong to eat when the teacher is teaching in the class. What do you think should be done by Sneha? The choice we make can be understood with the help of Freud theory of psychoanalysis, which is the base of defense mechanism. We will also learn and understand various defense mechanisms. Freud theory of psychoanalysis. According to Freud theory of psychoanalysis, our personality is controlled by three aspects: ID, ego, and superego. When Sneha feel like eating, even when the teacher is in the class, it shows ID. ID. ID has psychic energy. ID is the most primitive storehouse of our biological energy. It operates on pleasure principle and demands immediate gratification of desires. IT operates on primary process thinking where logical rules are not applied. For example, if you like someone, he or she has to like you in the same way. IT operates on two energy, libido, which is the sexual energy, and thanatos, which is destructive energy. A boy who is understands the control of IT, and if he likes someone, he would either compel that girl to like him back, libido, or it could be one-sided affair, or if she does not like him, then he could indulge into any other unexpectable behavior. Thanatos.
कंटिन्यू करो डियर. Yes, ma'am. Hmm. Ego. Ego operates on reality principle. It has better problem solving abilities compared to ID. As per ego, immediate satisfaction of urge by ID needs to be controlled as it is unexpectable. For example, having strong desire to copy during exams to get better grades. But it needs to be avoided because if a student is caught copying, he will be suspended and will waste his year. Secondly, next year he will be a failure as his foundation will remain weak. Ego indulges into secondary process thinking as it knows how and when to satisfy the desire. Third, superego. Superego internalizes moral values of society through parents, friends, and schools. These are do's and don'ts of the society. It is a social right and wrong we pick up unknowingly from our role model. Thus, superego helps us to control impulses coming from ID, making our behavior less selfish and more virtuous. The part of Sneha, if she decided to eat when the teacher is in the class, is called as ID. The part of Sneha which decided not to eat while the lecture is going on and wait until the recess, it's the ego. The part of Sneha which decided not to eat in the class because it is morally not correct and it may hurt her teacher. It is called a superego. According to this theory, our reaction in a particular situation will depend upon interaction of these three systems. For example, Apeksha indulges into copying even where her ego tries to control her. So she will experience anxiety. Anxiety is a state where a person may feel that something is wrong and will get symptoms like palpit- palpitations, rapid heart rate, sweaty palms, dry throat, etc. For example, if Apeksha tries to copy in the exam, she is going to experience neurotic anxiety. As her ID and ego are in conflict with each other and she may become worried about in its consequence. She may experience moral anxiety if her superego and ego conflict with each other. Had she thinks that she is teaching her family values and she has to pay for this sin. Here, the defense mechanism play important role. If the situation is very painful for the person to accept or if it is bring anxiety and leads to stress, she may use defense mechanism to protect her ego from harsh reality. Let's have a look at defense mechanism. Okay, let me start with the this one. फ्रीड थियरी ऑफ द साइकोएनालिसिस. ठीक है, तो इनके पास जो है वो इनकी थियरी है, फ्रीड की थियरी है कि ये जो थियरी है इट्स अबाउट दिस साइकोएनालिस्टिक. इनकी जो मेन गोल है इस थियरी के पीछे, डेट की पर्सनैलिटी इज कंट्रोल्ड बाय थ्री एस्पेक्ट्स. किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो थ्री एस्पेक्ट से बनती है, कंट्रोल की जा सकती है. तो एक है आईडी, सेकंड है ईगो एंड थर्ड है सुपर ईगो. तो एग्जांपल्स के साथ इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट वी सी इन ब्रीफ. व्हेन स्नेहा फील लाइक ईटिंग even when the teacher is in the class, so it show id. abhi id ye hai. id has an psyche energy. id is the most primitive storehouse. id जो होता है हमारा सबसे लाइक ज्यादा प्रिमिटिव स्टोर हाउस है ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी. इट ऑपरेट द प्लीजर प्रिंसिपल डिमांड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर. ये हमारी डिजायर को
ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिफाइड करता है। आईडी ऑपरेट एंड द प्राइमरी प्रोसेस जैसे थिंकिंग हो गई, जहाँ पे लॉजिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अप्लाई करते हैं अपने दिमाग में। फॉर एग्जांपल खाना खाने से पहले हाथ धोना, टाइम को देख के अपने टाइम पे काम करना, मतलब जनरल चीजें, कॉमन सेंस चीजें जो हमारे इस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में अप्लाई होता है। इफ यू लाइक समवन, ही और शी हैज टू लाइक यू इन द सेम वे। देन आईडी ऑपरेट्स ऑन टू एनर्जेटिक, दैट इज द लिबिडो, मे बी द सेक्सुअल एनर्जी बोला जाता है, एंड द थानातोस विच इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है। अलग अलग चीजों की अलग अलग एनर्जी हमें इससे कन्वर्ट की जाती है फ्रॉम द बॉडी, सॉरी इन द बॉडी। A boy who is under the control of ID, and if he likes someone, he would either compel that girl to like him back, कि मुझे भी वो उसी तरीके से लाइक करे जैसे हम उसको लाइक कर रहे हैं, दैट इज द लिबुडो। और इट कुड बी वन साइड अफेयर, वन साइड लवर होगा फिर, और फिर शी डज नॉट लाइक हिम, देन ही कुड इंडल्ज इनटू अदर कुछ अनएक्सेप्टेबल वे में, तो वो उसका बिहेवियर हो जाएगा। जैसे कि नहीं मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, वो कैसे भी करके वगैरह, यही एनर्जी आपका डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज नाउ ही इज ट्राइंग टू फोर्स, कि जिस तरीके से उसकी फीलिंग उसके लिए है वो भी वैसे ही फीलिंग बनाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल ना। नाउ दिस इज द ईगो। अब सेकंड हम देखेंगे ईगो। ईगो ऑपरेट्स, ईगो हम सब में है, ठीक है। विदाउट ईगो कोई नहीं होता है। बट हाँ, वी नो अबाउट वेयर वी हैव टू शो आर ईगो एंड वेयर वी डोंट। So ego operates on reality principle. It has better problem solving abilities compared to ID. Yes. As per ego, immediate satisfaction of urges by ID need to be controlled as it unacceptable. यहाँ पे ईगो का तुरंत तुरंत होनी चाहिए, लेकिन आईडी के पास थोड़ी सी कंट्रोलिंग है कंपेयर टू ईगो से। हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू copy during exam to get better grades, but it need to be avoided because if student is caught copying, he will be suspended and will waste his a year. Secondly, next year he will be a failure as the foundation will remain weak. So ego indulge into the secondary process thinking, as it knows how and when to satisfy the desire. Now यहाँ पे एग्जाम्पल्स एग्जाम्स के कॉपिंग के लिए दिए हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, कॉपिंग करने के लिए आप सोचते रहे हो, लेकिन इसके आगे दो रिजल्ट्स हैं। एक जो रहेगा कि ऑप्शंस वी कैन से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अवॉइड करते हो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका साल वेस्ट होगा। और सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि नेक्स्ट ईयर आप एक फेलियर के तरीके में आओगे एंड द फाउंडेशन विल बी वीक, और वही चीज़ होगी। सो यहाँ पे ईगो इंडल्ज होता है सेकेंडरी प्रोसेस में, ठीक है। थिंकिंग मतलब उसको कैसे भी करके ईगो को अपनी जो डिजायर है, अपनी जो थिंकिंग है, वो उसको कंप्लीट करनी ही है। तो ईगो का ये इशू है, ठीक है। नाउ देर इज इन सुपर ईगो। ईगो तक तो सही आती है चीजें, लेकिन सुपर ईगो तो उससे भी बड़ी है। सुपर ईगो इंटरलाइज इंटरनलाइज एक मिनट, moral values of society through parents, friends, and school. These are do's and don'ts of the society. It is a social right and wrong we pick up unknowingly from our role model. हम्म, हाँ, तो ये डू और डोंट्स में आता है ऑफ द सोसाइटी में।
It is a social right and wrong we pick up unknowingly from our role model. The super ego help us to control. यहाँ पे सुपर ईगो जो है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने में हमारी आइडियाज को, मेकिंग अ बिहेवियर लेस सेल्फिश एंड मोर वर्चुअस। यहाँ पे सुपर मतलब हो सकता है, मतलब इन कहने का मतलब ये है कि सुपर ईगो और ईगो से भी ज्यादा बड़ा यहाँ पे हमारी आइडियाज है। ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्नेहा, इफ शी डिसाइड टू ईट even when the teacher is in the class is called ID। अगर यहाँ पे वो गलत पूरी तरीके से जो गलत काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द आईडी। मतलब मैं खाना खा के रहूंगी, ठीक है, या कुछ खा के रहूंगी लेक्चर में। The part of Sneha we decide not to eat while the lecture is going on and wait until the recess is go। अब यहाँ पे ईगो क्या आ गया, नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगी, जब ब्रेक होगा तब मैं खाऊंगी, दिट इज ईगो। The part of Sneha will decide not to eat in the class because it is morally not correct and it may hurt teacher. It is called the super ego। वो super ego में आ जाएगा कि जहाँ पे आपने टोटली एक मॉरल वैल्यू के साथ में आपने अपनी वैल्यूज रखी है, ठीक है, उसको हम सुपर ईगो। मतलब सुपर ईगो एंड ईगो शोज द प्रॉपर मॉरल वैल्यूज इन यू, राइट। बट जहाँ पे अगर हम आईडीज की बात करें, आईडी हमेशा उल्टा करता है चीजों को, हमेशा रूल ब्रेक करता है। सो अकॉर्डिंग टू थियरी, our reaction in a particular situation will help upon the interaction of these three systems। For example, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। So, for example, Apeksha indulged into copying when her ego tries to control her। She will experience anxiety। अगर वो अपनी कोई ईगो रोक रही है, ठीक है, या अपनी चीजें रोक रही है, तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा। एंड स्टार्ट विद एंजाइटी, ठीक है, इन अ स्टेट वेयर अ पर्सन में फील समथिंग इज रॉन्ग एंड विल गेट सिम्टम्स लाइक द palpitations, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, यहाँ पे पसीने आने चालू हो जाएंगे, स्वेटी palms भी आना, एकदम हथेली ठंडी पड़ जाएगी। Then right throat, for example, if Apeksha tried to copy in the exam, she is going to experience न्यूरोटिक एंजाइटी। ये न्यूरोटिक एग्जाम जो दिमागी से एकदम एकदम कनेक्ट हो जाता है। आप जो कोई गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, तो आपने देखा है आपको कैसे पसीने आने चालू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके फेस एक्सप्रेशन से भी मालूम हो जाता है कि आप कुछ कॉपी कर रहे हो कि कुछ कर रहे हो, कितने भी कॉन्फिडेंस रहो आप, लेकिन आपके फेस से एक अंदाजा मिल जाता है। So यहाँ पे and as her idea and ego are in conflict with each other and she may become worried about his consequences। यहाँ पे आइडिया और इको दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, वो करूँ वो करूँ, वो करूँ वो करूँ, दोनों चीज, यस यू नो यस नो, ये चीजों से वो ये समझ नहीं रही कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड शी में एक्सपीरियंस द मॉरल एंजाइटी भी उसी में चालू हो जाएगी, क्योंकि कॉपी करना रॉन्ग है, ठीक है, कॉपी करना रॉन्ग है एंड शी ऑल्सो नो। सो यहाँ पे उसकी एक मॉरल एंजाइटी बढ़ जाएगी। As her idea and ego are in conflict each other, and she may become worried about its consequences. She may experience the moral anxiety if a superego and ego conflict with each other, as she think that she is ditching her family values, she has to pay for this sin। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो ये मुझे और मेरी फैमिली को पे करना सकता के मतलब
वो जो बुरी काम मैं कर रही हूँ उसके लिए पे करना होगा। पे करना इन द सेंस ऑफ लाइक मैं पकड़ी गई तो क्या होगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे, मेरे दो बात और सुनाएंगे, और इसमें ये सारी चीजें मेरे साथ हो तो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर को सुनाया जाएगा वो नहीं ठीक लगेगा। तो दिस इज दी मोरल एंजाइटी हम इसको बोलते हैं। हियर द डिफेंस मैकेनिज्म प्ले important role. If a situation is very painful for the person to accept, or if bring the anxiety, it lead to stress. She may use the defense mechanism to protect her ego from the harsh reality. So यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द सिचुएशन इज वेरी पेनफुल, अगर यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा पेनफुल है तो यहाँ पे पर्सन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऑफ इट ब्रिंग्स एंजाइटी एंड लीड टू स्ट्रेस, और यहाँ पे वो स्ट्रेस पे जाएगा आगे। शी में यूज द डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ पे अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा कि टू प्रोटेक्ट हर ईगो एंड द हार्श रियलिटी। देन लेट अस हैव लुक एट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बार ये टॉपिक फटाफट देख लो 1 मिनट में। ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी। ठीक है, फटाफट देख लो। ओके, ओके, लेट मी गो अहेड। अर्चना, अर्चना, यस मैम। अर्चना स्टार्ट करो बेटा यहाँ से एग्जाम्पल्स के साथ में डिफरेंट मैकेनिज्म को। ठीक है, थोड़ा स्लो और थोड़ा मतलब स्लो रीडिंग करो बट लाउड। ठीक है, स्टार्ट करो। Defense mechanisms are the unconscious strategies used to protect the ego from the shattering due to unacceptable and harsh reality. It is a phase saving device in function as a shock absorber. It is a stop gap arrangement that provides some time to the person to come to terms with reality. However, it should be used moderately. Excessive use of defense mechanism leads to a habit of escaping from reality and indulgence in falsehood about one's own self. However, reality chases, and sooner or later, one has to face it, as reality does not change. As such point of time, the ego is no longer protected, and it may lead to symptoms of mental disorder. Defense mechanism in is indirect way to combat stress. Some of the defense mechanisms described by the doctor Sigmund Freud as are as follow: repression, as seen in, मैम ये पढ़ना है,
Go ahead. Uh, Depression segment ना go ahead. Hmm. Repression, as seen in Azhar case, Azhar has unconsciously repressed the traumatic incidents. This defense mechanism is called as repression. Repression is an unconscious mechanism employed by the ego to keep disturbing or threatening thought outside our conscious awareness. Thought that are often repressed are those that would result in feeling of guilt from the superego. Repression is different from the suppression, where in the material can be recalled up to a certain extent, whereas in repression the person forget those memory completely and can't retrieve them back. It is different from the actual forgetting, as after the breakup a person may forget about his girlfriend altogether. Just continue, Archana. Displacement, as seen in Robert's example, Robert displaced his own feeling of anger onto his wife. This is known as displacement. Displacement is the redirection of the impulse, usually aggression, onto a less powerful target. In this, as a person can't retaliate against the actual source of the anger, the person redirect his anger on a less threatening object. If the principal get angry with the teacher, she may come to class and start scolding students without any strong reason. Projection, as seen in Preetham's case, Preetham projected his own feeling of anger onto his boss. This is called projection. This involves individual attributing their own thoughts, feeling, and motives to another person. Rakesh could not write his paper well as he had not studied. He will not accept that he is the one responsible for it. He may say that most of the questions were out of syllabus. Sublimation, as seen in Mitali's case, Mitalis diverted her pain and energy toward a constructive and attractive cause. This is called sublimation. Sublimation is considered to be a more adaptive defense mechanism in that it can transform negative anxiety into a more positive energy. Instead of converting this energy into socially unacceptable behavior, a person may use sublimation to redirect this motivation into more आराम से बेटा ट्रेन ट्रेन नहीं भागी जा रही है अच्छा थोड़ा सा धीरे मैंने वो बोला था थोड़ा सा धीरे into more acceptable, even productive endeavor. Freud's believed that artists' creative energies were often refocusing or on carnal impulses or other anxieties through sublimation. Identification, as seen in Radhika's case, Radhika subconsciously adopt the manner of her mother whom she is afraid of. This is called identification. In this, by adopting other person mannerism, repeating phrase and language pattern a person try to use and mirror his character trait and start behaving like another person, trying to control one's anxiety level. लास्ट पेज ही है Daydreaming. As seen in Parminder's case, Parminder resorted to daydreaming in order to escape the reality of poverty. When life appeared to be distressing, people often use fantasy as a way of escaping reality. An adolescent may daydream about standing first in the exam or getting most popular person as his friend. It is dangerous for adults in mental health. If they daydream exclusively, they may lose, lose touch with reality. Rationalization, as seen in Zubin's case, because Zubin could not fulfill the expectation, he gives false excuse. This is called rationalization. Rationalization occurs when a person attempts to explain or create excuses for his failure. In doing so, an individual is able to avoid accepting the true cause or reason of his failure.
Beside the defense mechanism we have discussed, there are few more which are depicted in figure 6.13. In this chapter, we have seen some journal methods of how people cope with stress. We hope that this awareness will definitely make you to understand the cause of stress in your life and give you some idea of dealing with them by using a more realistic approach. Okay. So thank you, Archana. Let me explain now. Now डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे हम. एक मिनट. First, we'll start with the examples. Azhar, Azhar went to a fair. ठीक है? A fair against his father wish and got lost. What when he was child? He slept on street for 3 days. He went through a lot of stress during this period, but he does not remember the incident at all in the adulthood. हाँ, in his adult. जब वो बड़ा हो गया तब उसे ये चीज याद नहीं थी कि when he was small उस टाइम पे वो जहाँ गया था वहां पे वो गुम हो गया था, जबकि अजहर ने वहां पे परमिशन नहीं ली थी अपने डैडी से जाने के लिए. ठीक है. अगर उसने बिना पूछे गया था तो उसके डैडी को ये चीज पता नहीं थी एग्जैक्टली वेयर इज अजहर. तो 3 days ही वॉज जस्ट स्लेप्ट ऑन द स्ट्रीट. रोड पे वो सोया हुआ था 3 दिन तक. सोया हुआ मतलब 3 दिन तक सो रहा था वही. सो ही वेंट थ्रू अ लॉस ऑफ स्ट्रेस. सबको ही होगा. दिस इज द सिचुएशन वेयर एवरीवन फील लाइक इन स्ट्रेस. ठीक है. जबकि ये तो छोटा था. ओके. नाउ सेकंड. एक सेकेंड है स्टूडेंट्स. Robert was scolded by his boss in the office. After coming back, he scolded his wife for no reason. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने एक को रॉबर्ट को डांट मिली उसके बॉस से, और फिर जाके रॉबर्ट ने चिल्लाया अपनी वाइफ पे. ठीक है. दिस इज द साइकिल शोन. Then Pritham has a lot of anger toward his boss. Instead, Pritham denies being anger and feel that his boss has a lot of anger towards him. यहाँ पे प्रीतम को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने बॉस के ऊपर, लेकिन इंस्टेड प्रीतम डिनाइज बिन एंगर. लेकिन प्रीतम ने वही सेम रिस्पॉन्स अपने बॉस को नहीं किया. ठीक है. मिताली likes a boy, but the boy doesn't like मिताली. ये तो प्रॉब्लम है. मिताली like to write poetry and diverts her mind toward poetry. It's already उसको ये चीज पता चल गया है कि जिसको मैं लाइक कर रही हूँ वो मुझे लाइक नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते. बट वो शी कैन डू बिकॉज वो इमोशनली काफी ड्रॉन्ड हो गई है. तो वो अपना इमोशन ड्रॉन को हटाने के लिए शी इज डूइंग सम एक्टिविटी. वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके रखना चाह रही है. नेक्स्ट वन. राधिका मदर हैव एन वायलेंट टेम्पर. राधिका स्टार्ट imitating mannerism of her mother. सेम चीज वही करना वो भी चालू कर रही है. So Parminder is a poor and cannot fulfill his desire. Parminder daydream of living in luxurious life. यहाँ पे परमिंदर का एक डे ड्रीम है जो कभी भी उसको ऐसा फील होता है कि मेरा एक लग्जरियस लाइफ है, मैं वहीं पे जी रहा हूँ करके. Zubin cannot afford a car. He saw car are not environment friendly. यहाँ पे जुबिन यहाँ पे कार एफोर्ड नहीं कर पा रहा है. ठीक है. माइट बी
doesn't have an effort मतलब enough amount. सो और फिर वो नहीं ले रहा तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो इकोनॉमिक फ्रेंडली है, और कार इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं होती है। तो देर आर दी 7 एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक बार रीड कर लो आप लोग फटाफट। नाउ द डिफेंस मैकेनिज्म आर दी अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होती है यूज टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम द शटरिंग ड्यू टू अनएक्सेप्टेबल एंड हार्श रियलिटी। ये ध्यान में रखना है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या। सो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म एक अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होती है, जहाँ पे आप अपने कॉन्शियस तरीकों में रह के वो काम नहीं करते हो, और ये आपकी ईगो को थोड़ा सा शटर होने से बचाता है ड्यू टू अनएक्सेप्टेबल एंड हार्श रियलिटी के बाद भी। सो इट इज अ फेस सेविंग डिवाइस। ये अपने को कहीं ना कहीं एक सेव करने में काफी चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, हम सब एक मॉरल मॉरल वैल्यूज को हटा के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वो करने जाते हैं तो हमारे मॉरल चीजें हमारे दिमाग में घूमने लगती है। तो वो ईगो होता है जो बोलता है नहीं मत कर, ये रॉन्ग है करके। सो इट फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर। इट इज इन स्टॉप गैप अरेंजमेंट that provide sometimes to person to come to term with reality. However, it should be used moderately. ठीक है, ये किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे? डेट इज एन डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहा है। Excessive use of defense mechanism lead to a habit of escape from reality and indulge in falsehood। यहाँ पे सच्चाई को छोड़ के जो झूठ की तरफ भाग रहा है, ठीक है, अपने आप से ही वो झूठ बोल रहा है। तो दिस इज द एक्सेसिव यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज कर रहा है। However, the reality जो है chases, and sooner or later one has to face his reality does not change. At such point of the time, the ego is no longer protected। यहाँ पे जो ईगो है फिर उसको हम ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए टू द सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दिमागी तौर से आप क्या होना स्टार्ट हो जाओगे, डिसऑर्डर्स चालू हो जाएंगे आपके, मेंटल डिसऑर्डर। डिफेंस मैकेनिज्म इज डायरेक्ट वे टू combat stress। Some of the defense mechanisms described by the Sigmund Freud are as the follows. Okay. Now come to the repression. Student, just a minute. Just a minute.
हाँ. Now come to the repression. As seen in the Azhar case, Azhar has unconsciously repressed the traumatic incident. The defense mechanism is called the repression. The repression is an unconscious mechanism employed. अजहर के केस में हमने क्या देखा था? कि जहाँ पे वो बचपन में कहीं चला गया था बिना बताए अपने पेरेंट को, और 3 दिन तक वो गुम रहा और रोड पे ही उसे सोना पड़ा. ठीक है. सो ये एक रिप्रेशन था अजहर के केस में, जो अनकॉन्शियसली एक बचपना में हो गया था. और एक वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट थी. So this defense mechanism is called a repression. ये डिफेंस मैकेनिज्म को एक रिप्रेशन बोला जाता है. रिप्रेशन इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है, जहाँ पे इंसान कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है. एंड एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स. और ये ईगो जो है, इको थॉट्स का मतलब क्या होगा? हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं. अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या मैं हमेशा जिंदगी भर ऐसे रहूंगा, क्या कोई मुझे लेके जाएगा क्या साथ में, क्या कोई मेरे साथ गलत कर सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमारे दिमाग, हमारे थॉट्स में एक कॉन्शियस अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. थॉट दैट आर ऑफन repressed are those that would result in feeling of guilt from the superego. Repression is different from the suppression. Repression और suppression दोनों ही अलग है. ठीक है. Where from suppression, where in the material can be recalled up to the certain extent, where in the repression the person forget those memories. Repression में, suppression में चीजें हम recalled करते रहते हैं, लेकिन रिप्रेशन में चीजें हम भूल जाते हैं और हमें पुरानी पिछली बातें जो भी है वो हमें याद नहीं आती. याद रखना, रिप्रेशन मतलब फॉरगेट, सप्रेशन मतलब रिकॉल्ड. ठीक है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फॉरगेटिंग. एक्चुअल फॉरगेटिंग मतलब क्या? कि जो हम नॉर्मली डेली बेसिस पे जो भूलते हैं हम, ये रिप्रेशन से डिफरेंट है. जब जैसे अजहर को तो अब याद भी नहीं है, देखा जाए तो, कि वो कभी गुम हो गया था, बिना बताए वो चला गया था, उसको इतना याद नहीं है. ये आपका रिकॉल्ड वाला नहीं, ये रिप्रेशन अजहर का था. अगर लेकिन जैसे कि आज मैं होमवर्क करना भूल गया, गैस पे दूध रखा है, वो भूल गया गैस बंद करना. ठीक है. या किसी ने मुझे कुछ टाइम दिया था, मैं वहां पे मिलना भूल गई. ये हमारा क्या होता है? दिस इज दिस वन रिप्रेशन वाला, नॉट इज द सप्रेशन. सो ये चीजें आपको, जो छोटी छोटी फॉरगेटिंग होती है, ये फॉरगेटिंग वो फॉरगेटिंग से अलग होता है. सो अ पर्सन में जस्ट फॉरगेट अबाउट हिज गर्लफ्रेंड ऑल टुगेदर. ये तो अलग ही एग्जांपल दिया इन्होंने. नाउ कम टू दी डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद एक पेज और है ना. As seen in the Robert example, Robert display his own feeling ऑफ एंगर. बॉस ने चिल्लाया इसको, एम्प्लॉय ने चिल्लाया अपनी वाइफ ने चिल्लाया अपनी बच्चों को, बच्चे चिल्ला रहे हैं आपस के सिबलिंग्स में. सिबलिंग्स जाएंगे जब कल या तो शाम को, तो वो अपने फ्रेंड्स पे उतारेंगे उसका फ्रेंड. मतलब ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी. ये था रॉबर्ट के केस में. So, as seen in the Robert example, Robert display has his own feeling of the anger to his wife. Unnecessary. This is known as the displacement. मतलब आपकी चीजें आपने क्या कर दी? किसी और की तरफ ढकेल दिया. अरे, किसी और की तरफ ढकेल दिया. आपने अपना गुस्सा जो था बॉस का, वो किसी और को दे दिया. ठीक है. मतलब ये वाली चीजें हो गई कि ले अभी वो शांति मिल गया उसको. कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे किसी और का गुस्सा मुझ पे मत उतारो. ठीक है. यही चीजें यहाँ पे हो रही है. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो
So displacement is the redirection as the impulse, that is usually aggression होता है। ये aggression का मतलब चिलम चिल्ली करना, उल्टा पुल्टा बोलना, गुस्सा निकालना, ये सारी चीजें आपके यूजुअली अग्रेशन में आता है। ऑन टू एन लेस पावरफुल टारगेट, जो आपके कम या छोटे टारगेट होते हैं, ये उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे अपने बच्चे हो गए छोटे, माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, तो ये बच्चे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। तो उनको क्या लगता है, यस, या कोई लेबर हो जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट का सबक बन सकता है। इन दिस अ पर्सन कैन रिटेलिएट अगेंस्ट द एक्चुअल सोर्स ऑफ एंगर। इनको यहाँ पे चीजें इंसान समझ नहीं पाता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। द पर्सन रीडायरेक्ट his anger on a less threatening object. The principal get angry with the teachers. She may come to the class and start scolding. यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ने डांटा है तो यहाँ पे ये आके टीचर्स जो होती है वो क्लास में बच्चों को चिल्लाती है, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। कोई भी उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है चिल्लाने के लिए, बट शी डू दैट समटाइम्स, नॉट ऑल, ऐसा। नाउ we'll see the projection. As seen in the Pritham case, the Pritham projected his own feeling of anger onto his boss. This is called the projection. यहाँ पे जो प्रीतम के केस में देखेंगे तो उसने अपनी खुद की एक फीलिंग बना ली थी, एंगर ऑन हिज बॉस. This involved the individual attributing his own thought, feeling, motive to another person. Rakesh could not write his paper well as he had not studied. तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ही इज वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ही विल. ही मे से दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ सिलेबस. अगर आपने पढ़ा नहीं है और आप पेपर लिख रहे हो तो आप अपनी गलतियां नहीं मानोगे कि मैंने स्टडी नहीं की थी. आप बोलोगे अरे यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो इसमें आप क्या करोगे, उस चीज को प्रोजेक्ट करोगे, आप उसी चीज को प्रोजेक्शन में लेके आओगे. बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपकी होती है. यू कांट ब्लेम द टीचर बिकॉज आपने नहीं पढ़ा, वो आपका इशू था उसमें. ठीक है, यहाँ पे पेपर बनाने की गलती नहीं है. ठीक है, फिलहाल आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखो, ये हम अभी आज नहीं करेंगे, बट जस्ट रीड वन दिस वन, द एग्जाम्पल्स एक बार रीड करो. रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन, तीनों एक बार रीड करो फटाफट. देन वी विल स्टार्ट other topic in the next lecture, that is about the sublimation, identification, and this one, daydreaming. ठीक है, जल्दी 3 पॉइंट्स स्टार्ट करो करना. ओके स्टूडेंट्स, चलो देन बाय, टेक केयर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.